तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो शुरू तो एक रहस्य की तरह होती है, लेकिन असल में यह हमारे ही दिमाग और हमारी आदतों के मनोविज्ञान के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। हम बात कर रहे हैं छिपी हुई थकावट की। तो आइए समझते हैं कि आदतों का ये अदृश्य चक्र आखिर काम कैसे करता है। अब सोचिए, एक 20 साल का लड़का जो बिल्कुल फिट और सेहतमंद था, अचानक से उसकी सारी ऊर्जा जैसे कहीं गायब होने लगी। हर वक्त की थकान, तेजी से झड़ते बाल, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर की वो जीवन वाली चमक बिल्कुल खत्म हो गई थी। बाहर से देखने में वो बीमार नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ऐसी चीज थी जो उसे पूरी तरह से खोखला कर रही थी। आखिर ऐसा क्या था जो इस स्वस्थ लड़के की जान निकाल रहा था? अब ऐसे में कोई भी क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास गए, राइट। स्थानीय डॉक्टरों ने इसे एक आम शारीरिक समस्या माना। लगा कि शायद प्रोटीन या विटामिन की बहुत भारी कमी हो गई है। फिर क्या था, महंगे प्रोटीन पाउडर, विटामिन के टॉनिक, ढेर सारे सूखे मेवे और न जाने कौन कौन सी स्पेशल डाइट शुरू कर दी गई। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका नतीजा बिल्कुल जीरो निकला। कोई भी इलाज काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सच तो यह था कि असली बीमारी शरीर के पोषण में थी ही नहीं। और यहीं पे इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। गांव के एक बहुत ही अनुभवी बुजुर्ग रामू काका ने जब उस लड़के को ध्यान से देखा तो वो एक ही पल में सारी बात समझ गए। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, देखो, बीमारी शरीर में नहीं बल्कि इसकी एक आदत में है, और अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो समझ लो तुम इसे हमेशा के लिए खो दोगे। उनका तजुर्बा उन्हें साफ बता रहा था कि ये कोई आम शारीरिक कमजोरी नहीं है। अब रामू काका की बात को गहराई से समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना होगा। स्रोत सामग्री में इस पूरी समस्या को ब्रह्मचर्य के टूटने से जोड़ा गया है। देखिए, यहां इसका मतलब सिर्फ कोई पुराना नियम नहीं है, बल्कि यह हमारी मूल जीवन ऊर्जा को बचाने और तात्कालिक इच्छाओं यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर काबू पाने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। जब इंसान इस ऊर्जा को बिना सोचे समझे बहाने लगता है तो उसका सीधा और भयानक असर उसके शरीर और दिमाग पर पड़ता है। अगर ध्यान दिया जाता तो संकेत तो हर जगह थे। दिन के समय बिना वजह बेडरूम का दरवाजा बंद रहना, आधी रात को अंधेरे में मोबाइल फोन की वो चमकती हुई नीली रोशनी, और हर सुबह उस लड़के का भारी और थका हुआ चेहरा। असली सच तब सामने आया जब एक रात पिता ने छुपकर देखा। उस रात फोन के उन छिपे हुए डिजिटल फोल्डर और ब्राउजर हिस्ट्री ने उस गुप्त लत का पर्दाफाश कर दिया, जो बंद दरवाजों के पीछे उस लड़के की जिंदगी को दीमक की तरह चाट रही थी। सच कहूं तो ये इस कहानी का सबसे भावुक कर देने वाला पल है। आमतौर पे ऐसी सिचुएशन में माता पिता क्या करते हैं? गुस्सा, चिल्लाना और सजा देना, है ना, जिससे बच्चे अक्सर डरकर अपने बचाव में दीवारें खड़ी कर लेते हैं। लेकिन इस पिता ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने बहुत ही शांत और करुणा भरे स्वर में कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस थोड़ा निराश हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बस इस एक वाक्य ने लड़के के अंदर के सारे डर को खत्म कर दिया और वो फूट फूट कर रोते हुए सब कुछ सच सच मान गया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आदतों को बदलना इतना आसान कहां होता है। ये टाइमलाइन देखिए। पहले दिन उसने लत को छोड़ने का एकदम सच्चा वादा किया। एक हफ्ते तक उसने खुद पर शानदार कंट्रोल भी रखा। 1 महीने बाद तो योग और ध्यान भी शुरू कर दिया। सब कुछ सही जा रहा था कि अचानक रिलैप्स, वो फिर से अपनी उन्हीं पुरानी डिजिटल आदतों में फिसल गया। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन सच यही है कि सिर्फ एक वादा और थोड़ी सी इच्छा शक्ति किसी गहरी लत को तोड़ने के लिए कभी काफी नहीं होती। जब पिता को लगा कि सिर्फ प्यार और समझाइश से काम नहीं बनेगा, तो वो लड़के को लेकर एक साधु के पास गए। उन साधु ने इस पूरे संघर्ष को बहुत ही मानवीय नजरिया दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखो, कोई भी जंग पहली हार में खत्म नहीं होती। रास्ते में लड़खड़ाकर गिर जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गिरकर वापस उठना बहुत जरूरी है। इस एक विचार ने उस लड़के के अंदर से वो हारने का अपराध बोध यानी गिल्ट हमेशा के लिए निकाल दिया। अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है, 3 पौधे। ये आदतों के मनोविज्ञान को समझने के लिए सच में एक शानदार मास्टर क्लास है। चलिए देखते हैं। साधु उस लड़के को एक बागीचे में ले गए और उसे 3 पौधे उखाड़ने को कहा। पहला, एक बहुत ही छोटा पौधा जिसे लड़के ने सिर्फ 2 उंगलियों से आसानी से उखाड़ दिया। यह हमारी किसी बिल्कुल नई आदत जैसा है। दूसरा था एक साल पुराना पौधा जिसे उखाड़ने में उसे काफी पसीना बहाना पड़ा और हाथ भी गंदे हुए। यह हमारी रूटीन बन चुकी आदतों को दर्शाता है। और आखिर में था एक विशाल पेड़ जिसे वो इंसान तो क्या, कई लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। यही है हमारी वो गहरी लत जो सालों से हमारे अंदर जड़ें जमा चुकी है।
इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा सच निकल कर आया वो ये है कि कोई भी विशाल पेड़ रातों रात खड़ा नहीं होता, उसे हर रोज पानी देना पड़ता है। इसी तरह उस लड़के की लत का वो विशाल पेड़ भी एकांत में लिए गए छोटे छोटे फैसलों, रात के अंधेरे में फोन देखने और खुद को दिए गए झूठे बहानों से हर दिन सींचा गया था। हम अकेले में क्या करते हैं, वही तय करता है कि हमारे अंदर कौन सा पेड़ बढ़ रहा है। तो आखिर इस विशाल पेड़ को गिराया कैसे जाए, इसके लिए सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक योद्धा की मानसिकता चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी आदत की गहरी जड़ों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि हर रोज लड़ी जाने वाली एक मानसिक लड़ाई है। आप सिर्फ फोन दूर रखकर या इंटरनेट बंद करके नहीं जीत सकते। आपको अपने मन को अनुशासित करना होगा, क्योंकि असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, आपके अपने दिमाग के अंदर है। और जब आप इस लड़ाई को लगातार लड़ते हैं तो अंतिम जीत आपको बाहरी दुनिया पर नहीं मिलती, वो जीत होती है खुद पर। ये शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाकर अपनी उस खोई हुई जीवन ऊर्जा को वापस पाने के बारे में है। उस लड़के ने जब इसी निरंतर अनुशासन को अपनाया तो आखिरकार उसने अपनी सेहत, अपनी ऊर्जा और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से हासिल कर लिया। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि आप एक पल के लिए रुकें और सोचें। हम सभी जाने अनजाने में अपने अंदर कुछ आदतों के पौधों को रोज पानी दे रहे हैं। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, अपनी उस बेहतरीन क्षमता को वापस पाने के लिए आपको अपने भीतर से किस गहरी जड़ वाले पेड़ को उखाड़ फेंकने की सबसे ज्यादा जरूरत है? सोचिएगा जरूर।